हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी एक ऐसी राशि जो कि लगातार जीवन में बहुत कुछ देख रही है, कुंभ राशि, यदि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है फिर तो ये समय आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। 30 मई से आने वाला समय वरदान साबित क्यों होगा, क्या इसके पीछे गृहस्थिति है और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, ये सभी कुछ जानेंगे। मैं एक बात ज़रूर पहले ही कह दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता कि हम 2 मिनट इस वीडियो को, 2 मिनट फिर और दूसरी वीडियो को, ऐसे करके हम घंटों तो निकाल देते हैं, पर कोई भी वीडियो पूरा देखते नहीं तो लास्ट में कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। चलिए आगे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिससे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ दिखेगा। जो कि कई बार ऐसा भी आपको लग सकता है कि हम तो ये चीज़ बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत सारी वीडियो में सुन चुके हैं कि इस तारीख से अब ये परिवर्तन होगा, उस तारीख से वो परिवर्तन होगा, पर होता नहीं कुछ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ज़रूरत होती है परिस्थितियों को समझने की और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी समझने की। चलिए आगे समझते हैं कि ये वरदान क्यों साबित हो रहा है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मिथुन राशि पर, और मिथुन राशि आप जानते ही होंगे कि स्वयं बुध की ही है। और जब बुध अपने खुद की राशि पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके जो प्रभाव हैं बहुत श्रेष्ठता के साथ मिलेंगे। और बुध जहाँ पर इस समय गोचर अब कर रहे हैं, इससे भी आपके लिए, कुंभ वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। और बुध अब आपके लिए एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कारक ग्रह माने जाते हैं, और कारक ग्रह का बलवान होना अपने आप में एक ऐसा अवसर प्राप्त होना है जिससे जीवन में बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि बुध देखिए बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, पर उनमें से 2-3 कारक तत्व समझ लेते हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्व है बुध के पास, बुद्धि का। कोई भी काम आप करिए बिना बुद्धि के संभव नहीं। इसके अलावा व्यापार एक ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, आप व्यापारी हैं तो बिल्कुल आप रिलेट करेंगे इसमें। पर यदि आप नौकरी करते तो आपको लगेगा कि अरे व्यापारियों के लिए है, इसमें नौकरी के लिए तो कुछ नहीं है। पर आप थोड़ा सा गहराई से जब विचार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो नौकरी होती हैं, जॉब ज़्यादातर होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापार से ही जुड़े होते हैं। इसीलिए व्यापार के अधिपति बुध होने की वजह से इनके परिवर्तन से बहुत कुछ बदलता है। तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं बुध के पास जिनका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। बुध का एक गोचर काल आइए जान लेते हैं क्या फल देने वाला है। बुध का एक गोचर काल कुंभ वालों के लिए कह सकते हैं कि यदि फाइनेंशियली आप परेशान थे, पैसे रुक रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, तो ये समय होगा जो पैसे रुके थे वो आने शुरू हो जाएंगे। सामने वाला बहुत होशियार समझता है अपने आप को, कुछ न कुछ बहाना मार देता है, पर अब इस बार कोई बहाना नहीं चलने जा रहा है, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे सामने वाले को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और पैसा रुका हुआ आ पाएगा। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर और भी देखने को मिलेगी
कि बुध का ये जो समय गोचर काल होगा, ये आपके लिए एक ऐसा समय होगा कि आपने यदि कुछ इच्छा रखी थी कि इस समय ये काम अपने को करना है, तो समझिए कि वो इच्छा पूरी होने जा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने सोचा था कि ऐसे करना है और वो काम होने जा रहा है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए अभी छुट्टी का टाइम भी होता है, पर कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह चालू भी हो जाते हैं, कुछ के जो है तो नहीं होते। पर एक बात आप समझिए, जैसे कोई भी छोटा काम हो, बड़ा सा बड़ा काम हो, कोई भी हो, आपको यदि मान लीजिए कहीं यात्रा करनी है, ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल करने से बिफोर, पहले आपको उस जर्नी की पूरी प्लानिंग करनी होगी। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा की तैयारी आपको करनी होगी। इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हैं, अब समझिए आप, अब आने वाला जो समय है इसमें आपको 12th की पढ़ाई करनी है या 10th की करनी है या XYZ जो भी, तो आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। कोई भी काम विदाउट प्लानिंग आप करेंगे, स्वाभाविक रूप से उसमें कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये समय आपके तैयारी का है, ये समय आपके प्लानिंग का है, और इस समय आपको बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। और कहते हैं ना कि सही शुरुआत यदि हो गई तो फिर आगे का काम भी सही ढंग से होता रहता है। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और फिर सही शुरुआत करने का भी ये समय रहने जा रहा है। तो स्टूडेंट के लिए भी ये गोचर काल बुध का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो लव पार्टनर है, यदि आप लव पार्टनर हैं और लगातार आपस में कुछ न कुछ बात को लेके कहा सुनी होती रहती, खटपिट होती रहती है, पर यह समय होगा जिस समय आपको एक चीज महसूस होगी कि अरे यहाँ तो बदलाव हो रहा है, अब चीजें एक दूसरे को आप समझ पा रहे हैं। तो लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विषय यहाँ पर है जो कि बुध प्रभाव अपना डालेंगे, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में डालेंगे, पर मुख्य रूप से हम समझ रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और इस समय कई लोगों को बड़े लाभ भी मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा निर्णय होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी सेक्टर में हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। आपको जानकार व्यक्ति की सलाह भी लेनी चाहिए। आपको खुद अपने लेवल में बहुत अच्छे से जान समझ के और फिर जब ठीक ठाक सब कुछ लगे तब जाके आगे बढ़ना चाहिए। पर कई लोगों को इस समय बड़े लाभ मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन ला रहा है। और एक चीज आप और भी महसूस करेंगे कि अचानक, चाहे वो धन लाभ की बात हो, चाहे वो आपके विद्यार्थी जीवन में हो, आपके लव लाइफ में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, इत्यादि इत्यादि, जो भी जीवन में आप देखेंगे कि अचानक चीज़ें चेंज हो रही, अचानक परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे बुध के। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय हो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली वो है जो हमारे जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ये पर्सनल कुंडली भी है।
इसीलिए पर्सनल कुंडली को देखने समझने या कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय करें? उपाय बहुत ही सरल है। भगवान गणेश जी की आराधना करिए और बुध यंत्र को अपने घर और हिस्स इत्यादि में कहीं रख के और फिर आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।